नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बातचीत की थी ब्रेन फॉगिंग की। हमने उसके लक्षणों की और उसके व्यवहारिक और बिहेवियरल चेंजेस की बातचीत की थी। आज की किस्त में हम बातचीत करेंगे किस किस्म के खाने लिए जाएं जिससे कि आपको मदद मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि मैं समय समय से जो जानकारी देता रहता हूँ सरल शब्दों में उससे आपको मदद मिलेगी। तो हम बातचीत कर रहे थे ब्रेन फॉगिंग में कौन से खाने लिए जाएं जिससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इंडिया में हमने अक्सर देखा है कि लोग सर्दियों गर्मियों में पानी बहुत कम पीते हैं। एक आदत अपनाइएगा। अगर आप किसी ब्रेन या किसी हार्ट या किडनी या लिवर फेलियर के पेशेंट नहीं हैं तो आप बड़े आराम से सर्दियों में तकरीबन 2-2.5 लीटर और गर्मियों में 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीजिएगा। प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, दही की लस्सी, एयरटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स नो। स्मोकिंग, किसी किस्म के टोबैको प्रोडक्ट, किसी किस्म का अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहिएगा। अब क्या खाने खाए जाएं जिससे आपको अंदरूनी मदद मिलेगी। आजकल खाना जमाना जो जंक फूड का है, बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बाहर के आउटसाइड रेस्टोरेंट में फूड, ये जरा ज़्यादा है। ट्राई टू स्टिक टू एज मच होम फूड एज मच पॉसिबल। सिंपल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स, चाहे वो संतरा मौसमी हो, सेब हो, पपाया हो, ऑल फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बहुत मदद करते हैं। घर के खाने में आप हरी सब्जियां, पल्सेस, इनको प्रमोट कीजिएगा। स्पाइसेस या तीखे खानों को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। आप एग जरूर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्राई टू गो फॉर रोस्टेड चिकन, रोस्टेड मटन, रोस्टेड फिश, ये हमेशा मदद करते हैं। जो ये बटर वाले खाने होते हैं, फैट्स वाले खाने होते हैं, वो छुटपुट लिए जा सकते हैं बट इनका एक्सेस लेने से आपका वजन भी बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी गुंजाइश रहती है, वो आपको ओवरऑल मदद नहीं मिलती। इसके अलावा हमने देखा है जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे नेजे हो, अंजीर हो, इन सब से हमें मदद मिलती है और हमारा जो शरीर में ओमेगा फैटी एसिड्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती है। लोग अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं कौन सी दवाई खा लूँ। तो मेरा मत है अगर आप एक लेडी हैं तो आप बड़े आराम से अपना आयरन लीजिएगा जिससे आप में कोई अनीमिया तो वो ठीक होगा। अगर आपको कोई हाइपोथायराइड है तो वो टेस्ट करवा के उसको ठीक कीजिएगा। अगर आपको कोई विटामिन B6 और B12 की कमी है तो उनका सप्लीमेंटेशन जरूर कीजिएगा। फॉलिक एसिड की कमी है तो उनको देखिएगा। अननेसेसरी कहते हैं ओवर द काउंटर विटामिन्स को जबरदस्ती खाना की मुझे ताकत आ रही है शरीर की और दिमाग की, ये गलत है। अक्सर लोग दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर साहब इससे ना मुझे ताकत आ जाएगी, ऐसा गलत है। ट्राई टू स्टिक टू होममेड सिंपल खाना, जो अच्छा ताज़ा खाना लिया जाए वो आपकी बेस्ट हेल्प है। क्योंकि हमने ये देखा है इवन मिल्क वगैरह, कर्ड वगैरह लेना बिल्कुल ठीक है आपके शरीर के, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। वो अनदर चीज थिंग विच हेल्प्स इज डेली एक्सरसाइज। अपने माइंड को ठीक रखने के लिए मिनिमम 45 से 50 मिनट डेली मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप जिम में जा रहे हैं, चाहे आप स्विमिंग और साइकिलिंग कर रहे हैं, दे ऑल हेल्प। बट ज़रूरी है कि इसको अपनी ज़िंदगी की एक रिदम बनाइएगा। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और व्यवस्थित कीजिएगा। अपने कामों को जब रात को सो रहे होते हैं तो देखिएगा कि मेरे कल के क्या क्या काम है, उनका एक कागज़ पे लिख के एक चार्ट बना सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। आपको मन को व्यवस्थित करके अगर आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि जो ये ब्रेन फॉगिंग नाम की एक क्रिपलिंग कंडीशन है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।